अस्सलाम वालेकुम। आज हम ओ लेवल्स मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज हम 19.6 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। आई डोंट थिंक कि सारी आज भी हो सकेगी, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम आगे बढ़ जाएंगे। इसके लिए हम पूरी सीरीज़ के लिए ऑडी सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छी तरह से पूरे कोर्स को कवर करती है। तो ऑटोमेटिकली जब सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे तो पूरा कोर्स भी कवर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया था, 8 हम आज करने जा रहे हैं। ज़रा इसको समझते हैं क्या पूछ रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग मज़ेदार सा क्वेश्चन है। ये एक पानी का चैनल बना हुआ है, इसमें से पानी गुजर रहा है। इस चैनल की टोटल हाइट 0.8 मीटर है, टोटल चौड़ाई 1.2 मीटर है, लेकिन पानी अभी जो गुजर रहा है वो 0.3 मीटर ऊंचा गुजर रहा है, बाकी जगह बाकी है। समझ में आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं सबको? मेरे साथ यहाँ क्लास में मौजूद हैं बहुत सारे बच्चे, तो उनको भी मैं साथ साथ अपने शामिल रखूँगा डिस्कशन में। So this diagram shows water in a channel. This channel has a rectangular cross section. Rectangular cross section है, नज़र आ रहा है आपको। और ये बात लिखी 1.2 by 0.8। अब क्वेश्चन नंबर ए है, when the depth of water is 0.3 meter, the water flows along the channel at 3 meters per minute. 1 मिनट में अगर पानी यहाँ था, ये पूरा डिस्टेंस 3 मीटर का माने तो 1 मिनट में पानी यहाँ से यहाँ जाएगा। सब बात समझ में आ रही है? बात नहीं समझ में आ रही? अगर ये इतना लंबा चैनल था जो कि 3 मीटर लंबा होता, इससे लंबा ही होगा, तो पानी 3 मीटर को कवर करने के लिए 1 मिनट ले रहा है। 3 मीटर पर मिनट का ये मतलब होगा। ठीक है। व्हेन द डेप्थ, अच्छा क्वेश्चन कहाँ है? When the depth of water is 0.3 meter, the water flows along the channel at 3 meter per minute. Calculate the number of cubic meter which flows along the channel in 1 hour. 1 घंटे में कितना पानी फ्लो करेगा? कोई मुश्किल सवाल नहीं है। तो पहले अगर मैं पानी का वॉल्यूम आपको दिखाऊं कि 1 मिनट में पानी कितना ट्रैवल कर रहा है, तो लेट सपोज जो पानी ट्रैवल कर रहा है वो रेक्टेंगुलर शेप में ट्रैवल कर रहा है, इसीलिए वॉल्यूम निकालना आसान होगा। ठीक है, ये समझें कि ये 3 मीटर है और ये कितना है चौड़ा? 1.2 मीटर है और ये कितना है ऊंचा? 0.3 मीटर है। ये कितनी देर में ट्रैवल, इतना पानी गुजर रहा है? 1 मिनट में। इसका वॉल्यूम कितना है? कैसे निकालेंगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसमें क्या मुश्किल है? 1.2 इंटू 0.3 इंटू 3। ये जो आंसर निकलेगा, इसको अगर मैं 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दूं तो पता चल जाएगा कि 1 घंटे में कितना पानी गुजर रहा है। सो इजी। चलिए शाबाश, अब ये निकाल के दिखाइए। हमारी एक बहुत ही तेज़ और बहुत ही तेज़ दिमाग बच्ची ने अपने दिमाग से सॉल्व किया है कि 64.8 मीटर क्यूब आया, क्यूबिक मीटर पर मिनट। अब इतना ही अगर 1 घंटे तक चलेगा तो इसको 60 को एक्टिवेट करते हैं, 64.8 को 1 घंटे से कर दें, कितना बनेगा? 64.8 उसके बाद आंसर है डायरेक्ट। अच्छा, सॉरी इन्होंने मीटर पर आर निकाल लिया, मीटर क्यूब पर आर। तो इतना पानी पर घंटे गुजर रहा है यहाँ से। तो ये वेरी गुड, एक जवाब आपका आ गया। When the depth of water in the channel increases to 0.8 मीटर, अब पानी की ऊंचाई बढ़ गई, पानी ज़्यादा बह रहा है। तो ये जो क्यूब हमने पानी का बनाया था, ये 0.3 के बजाय अब 0.8 हो गया। ठीक है। जब पानी ज़्यादा मकदार में बहेगा तो 1 मिनट में ज़्यादा पानी बहेगा। जब ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आएगा, ये बात तो पता ही है आप लोगों को। तो जब पानी के चैनल में पानी की ऊंचाई 0.3 से बढ़ के 0.8 हो गई, तो अब पानी 15 मीटर पर मिनट से बह रहा है। तो ये देखिए, हमारी जो डायग्राम थी उसके ऊपर हमारी नंबर्स चेंज हो गए। अब ये 15 मीटर पर मिनट पे आ गया, हाइट 0.8 हो गई, चौड़ाई वही 1.2 रही। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब पूछ ये रहे हैं कि अब जब पानी ज़्यादा बह रहा है क्योंकि ज़्यादा बारिश हुई है, तो कितने % ज़्यादा पानी बह रहा है पहले से। तो पहले तो निकालेंगे कि 1 घंटे में बह कितना रहा है,
क्योंकि अब हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो 1.2 इंटू 0.8 इंटू 15 होगी। उसको 60 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो 1.2 इंटू 0.8 इंटू 15 तो ये था। इसको 1 घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी बहुत ही तेज दिमाग वाली बच्ची के दिमाग ने बताया, टोटल बता दो भाई एक साथ। टोटल है 864 पूरा पूरा मीटर क्यूब पर आवर। 1 घंटे में इतना पानी बह रहा है। तो पूछ रहे हैं कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, तो भाई ज़रा माइनस कर लो। 864 में से 64.8 को माइनस करो, क्या आंसर आया? 799.2 इतना इंक्रीज हो गया। तो अब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए। तो जो तब्दीली आई वो पुराने वाले रेट के मुकाबले में कितने परसेंट थी? तब्दीली यानी 799 तब्दीली आ गई है ना, आपको बताते हैं। डिवाइड बाय 64.8 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो कोई 1230 40 33 ऐसे कुछ परसेंटेज इंक्रीज हुआ पानी में। 1233 है बुक में, 1230 आंसर मौजूद है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट बी हो गया। ठीक है जी। अब ये फरमा रहे हैं कि अब जो वाटर आ रहा है ना, असल में किसी टैंक में से आ रहा है। ये तो चैनल है ना पानी का, इस पानी के चैनल में पानी पीछे से कहीं किसी टैंक से वो पानी आ रहा है। वो कोई टैंक है पानी का, कोई टैंक खड़ा हुआ है पानी का। उस टैंक में से, ये सिलेंड्रिकल टैंक है, उस टैंक में से जो है पानी तशरीफ ला रहा है नीचे। तो वो सिलेंड्रिकल टैंक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने, जरा वो सुनते हैं इनसे। फरमा रहे हैं कि द वाटर कम्स फ्रॉम अ सिलेंड्रिकल टैंक। When 2 cubic meter of water leaves the tank, the level of water tanks goes down by 1.3 millimeter. Calculate the radius of the tank in meter and correct to 1 decimal place. अब इंटरेस्टिंग सवाल है, चैनल से बाहर आ गई बात, अब टैंक की बात हो गई। पहले मैं आपको टैंक बना के दिखाता हूँ। ये है एक टैंक, ये तोप वाला टैंक नहीं है, ये पानी का टैंक है। इस टैंक में पानी का कोई लेवल होगा, पानी मौजूद होगा। ओहो, पानी टेढ़ा हो गया, सीधा पानी लेते हैं। पानी मौजूद होगा। फरमा रहे हैं कि 2 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर लीव्स द टैंक। जब पानी में से, टैंक में से पानी जाता है, 1.3 मिलीमीटर पानी कम होता है। जब 1.3 मिलीमीटर का पानी कम होता है तो जो क्वांटिटी ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ वाटर है, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें से निकलता है वो कितना निकलता है? वो निकलता है 2 क्यूबिक मीटर, 2 मीटर क्यूब। ठीक है, मालूम क्या करना है? कैलकुलेट द रेडियस ऑफ टैंक इन मीटर्स। अब ये बताइए कि ये रेडियस कितना है। इसी बात को अब मैं ज्योमेट्रिकली बताता हूँ। ठीक है, ज़रा आप सब लोग शाबाश करीब करीब आ जाइए ताकि ये बात समझ सकें कि मैं क्या कह रहा हूँ। जवार भाई, इस बात को मैं अलग से दिखाऊं, ये बात नहीं समझ आई, दोबारा देखें कि जब पानी इस मार्क से इस मार्क तक आता है तो जब उस पानी को नापा तो पानी 2 मीटर क्यूब होता है। ठीक है, ये बात इन्होंने पहले से गिवन बता दी हमें। जो ये पानी है, ये जो पानी है जब ये निकल जाएगा तो ये पानी 2 मीटर क्यूब है। इस मार्क से इस मार्क तक आने में कितना डिस्टेंस तय हुआ? तो ये हाइट इन्होंने बता दिया हमें 1.3 मिलीमीटर है। टोटल वॉल्यूम बता दिया इस पानी का 2 मीटर क्यूब है। तो इसमें मसला क्या रह गया? आप ज़रा इसको मैं अलग से डायग्राम बना के दिखाऊं। ये वो पानी है जो निकला है। आप कहेंगे कई पानी ऐसा भी निकलता है? जी निकलता है, ऐसे पानी भी निकलता है। 1.3 मिलीमीटर इसकी हाइट है, ये इसका रेडियस है विच इज़ आर। हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें पता है कि एक इस शेप को वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके सरफेस एरिया लेते हैं विच इज़ पाई आर स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसकी हाइट से इंटू एच। ये फार्मूला है इसके वॉल्यूम का, और हमें पता है कि इसका वॉल्यूम 2 है। ये मज़े की बात है, वॉल्यूम पहले से ही पता है हमें। एक जो गड़बड़ इन्होंने की है, आप बहुत ज़्यादा चूँकि जीनियस लोग हैं, बहुत वेल लिटरेट लोग हैं, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वॉल्यूम मीटर में दिया,
लेकिन जो हाइट जो दी है वो मिलीमीटर में दे दी है, ताकि कि आप इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करें, आप समझदार लोग हैं। तो आपने लिखा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सॉरी हाँ डिवाइड करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1 2 3 0.0013 मीटर, ठीक है ना। सेंटीमीटर में करते हैं, मिलीमीटर मीटर को सेंटीमीटर में करते हैं तो 100 से, और मीटर को मिलीमीटर में करते हैं 1000 से। मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड किया तो ये 0.0013 मीटर आ गया। तो दिस इज़ 0.0013 मीटर इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, अब यहाँ यूनिट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर निकाल रहे हैं हम। तो हमें क्या मालूम करना है, पाई की वैल्यू हमें पता है 3.142, आर स्क्वायर नहीं पता, वही सवाल में मालूम करना है। मल्टीप्लाई बाय 0.0013 इज इक्वल्स टू 2। क्या आप लोग ये नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना, इन सबको उधर ले जाइए, ये निकल आएगा, निकाल के दिखाइए, शाबाश। तो ये देखिए हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। हम इन दोनों नंबर्स को नीचे ले गए, नीचे ले जाके हमने इनको मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया। इस 2 को हमने इनसे डिवाइड किया तो ये आंसर आया। दोनों साइड पे रूट लिया, अंडर रूट लिया, स्क्वायर रूट लिया, तो आंसर आ गया आर इज इक्वल टू 22.1 मीटर। तो हमें पता चल गया कि इस सिलेंडर का रेडियस कितना था। देखें कौन सी बात से शुरू किया था और कहाँ जाके हमें पता चला कि इसको हमें पता चलना गया कि कितना पानी निकलता है, तो हम ये बता सकते हैं कि सिलेंडर का रेडियस कितना होगा। कितनी मज़े की बात है। दिस इज़ वाई आई लव ज्योमेट्री। अब पार्ट डी में पूछा है, पार्ट सी का आंसर तो निकाल लिया हमने, पार्ट डी में पूछा है। अब चैनल पे वापस आ गए, ड्रम को भूल जाओ, ड्रम को भुला दिया। When the channel is empty, the interior surface is repaired. ये चैनल जब एम्प्टी हुआ, अब इसमें पानी नहीं था, सुन रहे हैं भाई उरूज बाजी, जब इसमें पानी नहीं था, ये खाली था, तो उसके अंदर की सरफेस को रिपेयर किया गया। इसकी कॉस्ट आई 1 स्क्वायर मीटर की $0.12, एक स्क्वायर मीटर की, और टोटल कॉस्ट आई $50। तो बताइए लेंथ कितनी थी? ये तो आसान सवाल है यार, ये तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं कि एक, मतलब उर्दू में बताऊं दोबारा, अच्छा पंजाबी में बता दूं आप बोलें तो, कि ये चैनल है जिसकी 0.8 मीटर हाइट है, 1.2 मीटर चौड़ाई है, और 0.3 मीटर हमारे लिए अभी रेलिवेंट नहीं रहा। अब इस चैनल की जब रिपेयर की गई तो कॉस्ट आई 0.12 पर स्क्वायर मीटर, और टोटल कॉस्ट आई $50.4। कैलकुलेट करें कि कितनी लंबाई थी चैनल की जिसको कि इन्होंने रिपेयर किया। ठीक है, तो ये लंबाई कैसे मालूम होगी, चलें इस पे काम करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कितने मीटर लंबी चैनल को इन्होंने काम किया, यानी कितने स्क्वायर मीटर, सॉरी कितने स्क्वायर मीटर टोटल काम हुआ। तो स्क्वायर मीटर कैसे निकलेंगे कि जब टोटल काम 50.4 डॉलर का हुआ और एक स्क्वायर मीटर 0.12 की हुई, तो कितने स्क्वायर मीटर्स कवर हुए ये निकल आएगा। ज़रा निकालिए, शाबाश। तो ये तो 420 ही कर दी इन्होंने हमारे साथ, मतलब 420 आ गया आंसर। 420 मीटर स्क्वायर रिपेयर हुई, 420 मीटर स्क्वायर रिपेयर हुई। अब स्क्वायर मीटर 420 हमें पता है इज इक्वल्स टू 420 स्क्वायर मीटर। तो वो कौन सी लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट थी जिसका आंसर 420 मीटर स्क्वायर आएगा। अब हमें इसमें मालूम क्या करना है, हमें इसमें लेंथ मालूम करनी है, कितनी लंबी थी है। अच्छा, वैसे वॉल्यूम नहीं मालूम कर रहे हम, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट क्यों किया मैंने इसको, ये तो जी स्क्वायर मीटर निकालना है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ निकलेगी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो अब ये बस अब हमें मालूम करना है। इस बात को समझने के लिए आप ये जो चैनल थी हमारी, ये जो चैनल थी हमारी, इस चैनल को हम ऐसे और ऐसे खोलते हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसे खोल देते हैं, तोड़ के यूं खोल देते हैं, दीवारों को खोल देते हैं, तो ये देखने में ऐसी लगेगी, हाइट खत्म हो जाएगी तो आपको समझने में थोड़ी देखने में आसानी हो जाएगी कि क्या बात हो रही है। ठीक है, मैं ज़रा इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। तो ये हो गई चैनल हमारी,
ये बात समझ आ रही है? तो इस चैनल में ये 1.2 है और ये 0.8 है और ये 0.8 है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि 0.8, 0.8, 1.2 यानी 2.8 चौड़ा था वो एरिया जिसकी की सफाई हुई। उसकी लंबाई कितनी थी हमें नहीं मालूम, लेकिन इस इक्वेशन से हम ये सब मालूम कर सकते हैं। हमें पता है कि ब्रेड 2.8 है और टोटल सरफेस एरिया 420 है, तो कितनी लंबाई होगी अभी आप मालूम कर सकते हैं? तो ये शाबाश, जल्दी से मालूम करके बताइए। तो इस 420 वॉल्यूम को जब हमने डिवाइड किया 2.8 से, तो हमारा आंसर निकला 150 मीटर लंबी ये सरफेस थी। इस सरफेस की चौड़ाई हमें पता थी, एरिया पता था, तो इसकी लंबाई भी हमने मालूम कर ली। 150 मीटर चैनल थी ये, बहुत लंबी चैनल थी। 150 मीटर एक बड़ा डिस्टेंस होता है। Let's discuss question number 9. These are two cylinders which are similar. The ratio of their volume is 8:27. अगर इसका 8 है तो इसका 27 होगा, इस रेशो पे हैं। अगर A की हाइट 12 है तो B की हाइट कितनी होगी? ये आप लोग खुद निकाल के पहले मुझे दिखाएंगे, फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा। देखिए बच्चों, आपको याद है कि ये वॉल्यूम है और ये लेंथ है। जब वॉल्यूम का रेशो होता है उसको लेंथ के रेशो में करते हैं तो वो क्यूब रूट से निकलता है। तो इनका रेशो जो है, अगर इसका क्यूब रूट निकालें तो वो 2:3 आ रहा है। 2 to the 4 to the 8, 3 3 the 9, 3 the 27। तो ये 2:3 है असल में। अब 2:3 से अगर ये 2 है और ये 3 होगा तो ये 12 है तो ये 18 होगा। वो कैसे? कि रेशो है 3/2। तो अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दें 3/2 को, तो 2 6 जार 12, 6 3 जार 18, तो इसकी लंबाई 18 होगी। ये है जी जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 को मैं समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या है, फिर उसको सोल्यूशन को देखते हैं कि हम इस सेक्शन में ही करते हैं या फिर हम उसको यहाँ पॉज करके ब्रेक करके अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि हमारी क्लास का टाइम कम रह गया है। देखिए इधर देख लीजिए भाई प्लीज। डायग्राम 1 में एक बॉक्स शो हो रहा है। ये बॉक्स सबको नजर आ रहा है। एक प्रिज्म है। प्रिज्म क्या होता है? जिसमें एक जैसा शेप होता है जो किसी एक लेंथ तक सेम शेप कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो ये प्रिज्म की शक्ल है। तो ये जो शेप है ये इन्होंने अलग से हमें दिखा दिया। इस शेप को इन्होंने हमें अलग से निकाल के दिखा दिया कि ये शेप ऐसा है, ठीक है। अब इसकी लेंथ 40 है, वो लिखा हुआ है। क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉक्स डायग्राम 2 में नज़र आ रहा है। ऑल द राइट एंगल्स मार्क हुए हुए हैं। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्यों? क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है तो ये 1/4 ऑफ द सर्कल का एरिया हो जाएगा, है ना। ये क्वार्टर ऑफ अ सर्कल हो जाएगा अगर ये 90 डिग्री है। तो समझ में आती है ना बात? सर्कल में 360 होते हैं, तो 90 का मतलब क्वार्टर ऑफ अ सर्कल है। अच्छा, फिर AB is a center AB. AB is an arc of a circle. ये arc of a circle है। सेंटर O पे है। रेडियस 12 सेंटीमीटर है। सब बातें बता दी। ED और उसकी लेंथ बता दी। बता रहे हैं पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन निकालें। ये आसान है। पेरीमीटर कैसे निकालना है? आपको ये लंबाई चाहिए AE, आपको ED की लंबाई मालूम है, तो मैं इसको अलग अलग लिखूं। AE प्लस ED प्लस DC प्लस CB प्लस BA एक आर्क है, ठीक है। बाकी सारी लंबाइयाँ हैं। ये लंबाई, ये लंबाई है, ये लंबाई, ये लंबाई है। तो ये निकालना तो आसान है, कोई मुश्किल है इसमें? कि जब ये 12 है तो ये बचा हुआ कितना होगा? 6। तो ये 6 होगा। AE 6 आ गई, ठीक है। ED पता है हमें 22 है। DC पता है हमें 18 है। CB पता है हमें कितनी है। कैसे पता है? जब ये 22 है और ये 12 है तो ये कितनी बची होगी? ये 10 बची होगी। ये मसला समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? अब इस आर्क की लंबाई मालूम करनी है, तो एक आर्क है जिसका रेडियस 12 है, उसकी मालूम कर लेते हैं लंबाई। अगर 2πr से सर्कमफेरेंस मालूम होता है तो 2 इंटू पाई कितना है? 3.142 इंटू रेडियस कितना है? 12 है, ठीक है। कितना हो गया टोटल? ज़रा जल्दी से निकाल के बताइए।
टू इंटू 3.142 इंटू 12, दिस इज 75.408। ये पूरे सर्कल की हो गई। क्या गलत आया मेरा? 2 इंटू 3.14, 2 इंटू 12, आपका मेरा अलग अलग क्यों आया? चेक करें, आपने 3.14 लिखा ना, 2 नहीं लिखा। ये पूरे सर्कल का आ गया सर्कल, ये सरकमफेरेंस। ठीक है, अब इसमें हमें क्वार्टर का चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 कर दें, या मल्टीप्लाई बाय 360, डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 90 कर दें, एक ही बात है। तो डिवाइड बाय 4 कर दें इसको। जब मैंने इज इक्वल्स टू डिवाइड बाय 4 किया तो आंसर आया 18.852। इसको मैं चाहूँ तो 18.9 भी ले सकता हूँ, 19 भी ले सकता हूँ, सब माना जाएगा राउंड अप करके। तो चूंकि ये सब बराबर है, मैं इसका आंसर भी चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में तो डेसिमल में आ रहा है, इसलिए हम भी डेसिमल में ले लेते हैं, प्लस 18.9। 2 पाई है तो वो है ना, अब 2 पाई circumference। इस सरकमफेरेंस, लंबाई मालूम करनी है ना, तो सरकमफेरेंस सही होगी। तो 6 प्लस टोटल पेरीमीटर मालूम करना है बाहर बाहर का। 6 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 18.9, सॉरी 18 प्लस 10 प्लस 18.9 इज 74.9। ठीक है, जो कि बुक में करेक्ट आंसर आ रहा है। सरफेस एरिया मालूम कर लिया आपने, पार्ट ए हो गया आपका। टाइम अभी है, अभी सवाल थोड़ा आगे को कंटिन्यू कर सकते हैं, बाकी हम अगली वीडियो में कर लेंगे। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन भी निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे ये अभी आप लोग मुझे निकाल के देंगे, भाई मैं नहीं निकालूंगा। पिछला वाला भी कर लें और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन भी समझ लें कि इस क्रॉस सेक्शन को छोटे छोटे आप एरियाज में डिवाइड कर लें। एक एरिया तो ये आ गया, ये कितना है, अगर ये 10 है, 12 है, तो एक तो ये मालूम करेंगे आप। तो मैं अगर यहाँ लिख दूँ तो एक आप 12/10 का एरिया मालूम करेंगे। दूसरा आप इसका एरिया मालूम कर लीजिए, 22/6, 22/6। तीसरा आप इसका एरिया मालूम कर लीजिए, 12। तो ये पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, है ना, क्वार्टर सर्कल है। ये तीनों एरिया मालूम कीजिए, इनको आंसर प्लस करके लिख दीजिए, शाबाश जल्दी से। तो जनाब हमने इन तीन सरफेस एरियाज को कैलकुलेट किया। 10 इंटू 12 120 होता है, 6 इंटू 22 132 होता है। ये पाई आर स्क्वायर से निकाला, पाई 12 स्क्वायर अपॉन 4 कर दिया क्योंकि क्वार्टर था, ये 113.11 आ गया। इन सबको ऐड किया, 365.11 हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया। ठीक है भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट लगाना जरूरी होता है जवाब में। अब ये पूछ रहे हैं पार्ट नंबर 3 में बॉक्स का वॉल्यूम मालूम कर लें, क्योंकि ये एक पिरामिड है। तो जब इसका एक सरफेस एरिया में मालूम है, सरफेस एरिया को लंबाई से मल्टीप्लाई कर दें, आपको वॉल्यूम मालूम हो जाएगा। तो सरफेस एरिया 365 है और लंबाई कितनी है, लंबाई 40 है, तो उसको 40 से मालूम मल्टीप्लाई कर दें जी। 40 डायग्राम में लिखा हुआ है, ये रही 40 लंबाई। तो इस सरफेस एरिया को इस 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे बॉक्स का वॉल्यूम आ जाएगा। सवाल यही है, बिल्कुल यही सवाल है, आप यकीन कीजिए सवाल यही है। अब 365 को मैंने 40 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है 14604.48 आ रहा है, जो कि सही जवाब है। ठीक है, यहाँ पे अब अहम असल मसले की तरफ, जो सवाल का असल प्रॉब्लम था ना, वो प्रॉब्लम मैं अब आइडेंटिफाई करता हूँ। इस सवाल का असल प्रॉब्लम था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्यूम मालूम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स मालूम करना है। जबकि बॉक्स यहाँ से स्ट्रेट है, नीचे से स्ट्रेट है, यहाँ से इसका सरफेस एरिया हम इससे निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे सरफेस एरिया इसका। ये जो सरफेस है ना, दिस इज़ द प्रॉब्लम कि इसका सरफेस एरिया आप कैसे निकालेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए जी, जो सामने का सरफेस एरिया है ये तो हमें पता है, दिस इज 365.112, हमने अभी निकाला। बैक साइड पे भी यही होगा, तो अभी 365.112 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक तो ये आ गया। इस साइड का निकालना भी आसान है, 40 इंटू इसकी हाइट कितनी, 18। तो ये हमारी 2 साइडें हो गई, एक हमारी साइड हो गई 40 इंटू 18। ये कैसे आया 18, ये रही लंबाई, ऊंचाई ये मौजूद है यहाँ पे, है ना, ये मौजूद। तो हमें इसकी हाइट पता है 18, इसकी लंबाई पता है 40, ये निकाल लेंगे हम। प्लस
ये जो नीचे का स्क्वायर बन रहा है तले का, ये निकाल लेंगे। यूँ 40 है और यूँ कितना है, 22 है, ये हमें पता है यूँ 22 है, तो 40 इंटू 22 से निकल आएगा। आखिरी जो मसले रह गए दो, एक ये रह गया, ये एक रेक्टेंगल है, 22 है ना, एक ये वाला चौकोर रह गया। देख रहे हैं आप सब लोग, ज़रा प्लीज़ देखिएगा यहाँ पे कि हमने, ज़रा थोड़ा मैं क्लीन कर दूँ अगर, तो आपको शायद ज़रा साफ नज़र आए कि हमने अब तक ये मालूम कर लिया आगे और पीछे से, नज़र आ रहा है उरुश? ठीक है। उसके बाद हमने अब तक ये साइड मालूम कर ली, हमने तला मालूम कर लिया, और हमने एक और चीज़ मालूम कर ली, हमने मालूम कर ली ये क्योंकि मैं पता था ये 6 है, ये 40 है, ये भी ऐड कर लें हम इसमें, प्लस 6 इंटू 40। क्या चीज़ रह गई देखें, एक तो ये टॉप रह गया, ये टॉप रह गया, ये वाला टॉप, ये कितना है पता है आपको? तो ये वाला टॉप की यहाँ से यहाँ तक हमने मालूम किया था ये 10 था, लंबाई 40 है, तो ये भी मालूम हो गया हमें, प्लस 10 इंटू 40। आखिरी जो सब प्रॉब्लम चाइल्ड है ना इसमें, प्रॉब्लम चाइल्ड है वो यहाँ से यहाँ तक, ये कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस है जो यहाँ से यहाँ तक है। इसको मालूम करना है हमें कि इसको अगर मैं आपको दिखाऊं अलग से निकाल के, तो दिस इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो आपको ये पता है इसकी लंबाई कितनी है, अभी तो निकाली थी थोड़ी देर पहले आपने, अभी देखिए पीछे से मालूम कीजिए। इसका इस कर्व को मालूम किया था ना आपने 2 पाई आर से, 2 पाई आर डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 4, 2 पाई आर डिवाइड बाई 4 जब किया था, अभी ये वाला नहीं, तो ये आपने मालूम किया था 18.9 और ये लंबाई है 40, तो हो गया ना 18.9 इंटू 40, ये भी जमा कर लें इसमें, प्लस 18.9 इंटू 40। इन सबको शाबाश कैलकुलेट करके ज़रा आंसर निकालिए, देखें क्या निकलता है, क्या सही आया या नहीं। तो अब इन सबको जब हमने कैलकुलेट किया तो दिस 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 इज सम्ड अप एज दिस सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ सरफेस एरिया। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी कि सरफेस एरिया निकालने के लिए कैसे तोड़ तोड़ के सरफेस एरिया कैलकुलेट किया गया। तो यूं हमने सोच रहे थे शायद क्वेश्चन 9 पूरा नहीं हो सके, लेकिन इस टाइम में जल्दी जल्दी करके क्वेश्चन 9 कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेट्स एंड दिस वीडियो है बिकॉज हमारी क्लास का टाइम ख़त्म हो गया। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे क्वेश्चन 10 के साथ अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप सब लोगों की तरफ से भाई अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, सब अरम भाई, उरूज भाजी, सवा भाजी, अब्दुल्ला भाई और जवार भाई की तरफ से अल्लाह हाफिज़।